अब हम देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हमको ये देखना है कि रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं, और इसमें जो रहेगा नेचर क्या रहेगा डेसिमल एक्सपेंशन का, ये हमको आज देखना है। तो समझाने के लिए मैंने बुक के ही 3 एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक है, पहला जो दिया है 10/3, सेकंड है 7/8 एंड थर्ड है 1/7। ठीक है, इन 3 एग्जांपल से मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि डेसिमल एक्सपेंशंस के नेचर को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले में हम देखते हैं 10/3 जो दिया है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने पे हमको क्या मिलता है, रिजल्ट 3.33। ठीक है, और ये जो 3 है ये यहाँ पे रुकता नहीं है, टर्मिनेट नहीं होता, ये आगे बढ़ते जाता है। जितने बार भी हम इसको ले जाना चाहे जितना भी आगे, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको ये देखना जरूरी है कि ये इस तरीके का आपने पढ़ा होगा, जब भी हम डिवीजन करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो जिससे हमको डिवाइड करना रहता है वो क्वांटिटी को हम नाम देते हैं डिवाइजर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b के लेटर से। ठीक है, जिसको डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और उसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a लेटर से। ठीक है, उसके बाद जो नीचे में क्वांटिटी बचती है, ठीक है, उसको रिमाइंडर कहा जाता है, और जो रिजल्ट आता है डिवीजन का उसको बोलते हैं क्वोशेंट, जिसको q से दिखाया जाता है। तो ये चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम देखेंगे कि अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 1 एंड हमारा क्वोशेंट आता है 3.33। ठीक है, अब यहाँ सेकंड में देखते हैं, यहाँ पे हमारा डिविडेंड जो है वो 7 है, और ये क्या है, हमारा डिवाइजर है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको पहले ही पता चल जाता है कि जो 7 है, ठीक है, मतलब वो 8 से छोटा है, तो हम पहले ही डेसिमल लगा लेते हैं। डेसिमल लगाने से यहाँ पे 0.8 हो गया है। एनीवे आपको पता होगा ये सब कैसे करते हैं सॉल्व। तो हम जब ये सॉल्व करते हैं डिवीजन मेथड से, तो हमको यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में रिमाइंडर 0 मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो क्वोशेंट है, ये क्वोशेंट क्या होता है, आता है 0.875। 5 में ये हो टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है, आगे ये नहीं जाता। ठीक है, थर्ड वाले केसेस में आप देखोगे कि हमको 1/7 को डिवाइड करना है। तो 7 से जब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो फिर वैसे ही होता है, हमने जहां इसको डेसिमल लिया है 1 10 में बदल जाएगा। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करते हैं, जैसे हमको छोटे क्लासेस में जैसे हमने किया है लोअर क्लासेस में, वैसे इसको डिवाइड करना है। और हम इसको देखते हैं कि ये क्या करता है, धीरे धीरे, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 1 लिया तो 7, फिर 3 बचा तो 30 हो गया, फिर 4 टाइम्स गया, ऐसे करते करते लास्ट में हमारा रिमाइंडर फिर से रिपीट करता है अपने आप को। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर, यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये जो चीजें थी, फिर से ये 10 आने को रहेगा, फिर से इसको अगर डिवाइड करेंगे इस तरीके से, आगे अगर फिर से अगर इसको करता मैं तो 1 आएगा, फिर ठीक है, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर आएगा, फिर 7। ठीक है, तो ये पूरे का पूरे ब्लॉक जो है, ये जो पूरा ब्लॉक है ये फिर से रिपीट होगा। फिर से यहाँ से सॉल्व आप करके देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से ये रिपीट होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर में क्या होता है, रिपीटिंग एंट्रीज होती है। ठीक है, इसी तरह से, इसी वजह से क्वोशेंट में भी हमारा क्या होता है, जो डिजिट है वो भी रिपीट होता है। ठीक है, अब इन 3 जो एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं, इन तीनों से हम 3 इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते हैं। वो क्या है, देखते हैं। पहला चीज है, रिमाइंडर आइदर बिकम 0 और स्टार्ट रिपीटिंग। तीनों ही केसेस में हमने सिर्फ 2 बातें नोट की, या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, मतलब वो अपने आप को रिपीट करना चालू कर देगा। दूसरा पॉइंट जो है, रिपीटिंग एंट्रीज ऑफ रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन द वैल्यू ऑफ डिवाइजर। ठीक है, जो रिमाइंडर की जो एंट्रीज रहेगी, रिपीटिंग एंट्रीज, वो हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी, किससे, इस डिवाइजर से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो हम देखेंगे, हर बार यहाँ पे अगर मैंने किया, इसमें अगर मैंने देखा
10 में 9 अगर माइनस होता है तो 1 बच रहा है रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो हर बार रिमाइंडर्स कितने आए, 1 1 आए, मीन्स सिर्फ एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो एक है वो क्या होगा, इस 3 से छोटा होगा, द वैल्यू ऑफ डिवाइजर। तो यही ये बताने की कोशिश कर रहा है। सेकंड में आप देखिएगा, यहाँ पे जब मैंने देखा इसको 70 में 64 गया तो ये 6 बचा, यहाँ पे 4 बचा, ठीक है, और यहाँ पे 0 बचा। मीन्स यहाँ पे जो रिमाइंडर की एंट्रीज थी वो थी 6, 4 एंड 0। सो यहाँ पे रिमाइंडर इसके बाद खत्म हो जाता है, इसके आगे और ये रिपीट नहीं करता अपने आप को। ठीक है, इसमें कितनी एंट्रीज हुई, फिर रिमाइंडर की एंट्रीज हुई 3 एंट्रीज। अब ये जो 3 है 8 से छोटा है सेकेंड केस में, ठीक है, ऑलवेज छोटा है 8 से। उसके बाद यहां पे देखते हैं थर्ड वाले केस में, थर्ड वाले केस में जब हम क्या करते हैं 1 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो हम ये देखते हैं जैसे कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 यहाँ पे कितना बचा था, सॉरी 6, यहाँ पे कितना बचा था 4, यहाँ पे 5। मीन्स हमारी एंट्रीज कैसी है रिमाइंडर की, इसके रिमाइंडर की एंट्रीज अगर देखें इस वाले की, तो यहाँ से कितना मिलता है 3, यहाँ से 2, यहाँ से 6, इसको अगर मैं देखूँ तो 4, इसको अगर देखूँ तो 5, यहाँ पे फिर 1। ठीक है, इस तरीके से मैं फिर से आगे जाऊँ तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक फिर से रिपीट होना चालू हो जाता है। ठीक है, ये टोटल एंट्रीज कितनी है इसकी 6। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर की एंट्री 6 है, 6 डिजिट के बाद ये फिर से रिपीट होना चालू कर देता है, ये ऐसे। तो इसके वजह से हम क्या देखेंगे कि इसकी जो एंट्रीज है, हमारा जो सेकंड पॉइंट है ये बोलता है कि जो एंट्रीज रहेगी रिमाइंडर की रिपीटिंग वो छोटा रहेगा बी डिवाइजर से। सो 6 इज लेस देन 7। तो ये सेकंड पॉइंट भी आपने देख लिया, एक्सप्लेन हो गया। थर्ड में देखते हैं कि इफ रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट द क्वोशिएंट ऑफ द रिपीटिंग डिजिट। ये तो हमने नोटिस किया ही है, यहाँ पे रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिमाइंडर 1 और 1 और 1 और 1 करके बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हमको ये रिपीटिंग क्वोशिएंट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट नहीं हो पा रहा है, 6 4 0 कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ और इसके आगे ये गया भी नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये भी रिपीट नहीं हुआ क्वोशिएंट। यहाँ पर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है 6 डिजिट के बाद, 6 डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है एंट्रीज, इसलिए क्वोशिएंट भी 6 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो आपको नोट करने थे। ठीक है ना, इसके हिसाब से हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस के नेचर को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। जहां पे हम देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। किसके बेसिस पे, व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग में हमने देखा था जैसे कि उसमें केस नंबर सेकंड था 7/8 जो हमने सॉल्व किया, तो हमने देखा कि हमारा आंसर 0.875 आता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये भी देखा कि रिमाइंडर की जो एंट्रीज थी वो 6 आती, 4 आती, लास्ट में 0 आ जाती है। मीन्स आफ्टर अ सर्टेन स्टेप्स रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर 0 हो जाता है। इसके वजह से हमको हमारे क्वोशिएंट में भी क्या मिलता है, एक टर्मिनेटिंग नेचर का आंसर मिलता है। सो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का मीन्स एंड हो जाना उसका, आफ्टर अ सर्टेन डिजिट या स्टेप्स के बाद ये 0 हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, ये आगे और नहीं बढ़ता। ठीक है, टर्मिनेट हो जाता है किसी एक पॉइंट पे, तो ये होता है टर्मिनेटिंग। सेकेंड आता है व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, जब रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता। जैसे कि हमने फर्स्ट केस में देखा, थर्ड केस में भी हमने देखा था, जब 1 और 3 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमने देखा था कि आंसर आता है 0.33333 चलते जाता है। यहाँ पे रिमाइंडर की एंट्रीज भी क्या होती है, रिपीट करती है अपने आप को। ठीक है, 1 1 1 हर बार ये एंट्रीज ऐसी कंटिन्यू होते जाती है, रिपीटिंग।
तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ना खत्म होने वाली और रिपीटिंग। ठीक है, अब ये जब ये एंड नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग। और जो कोई डिजिट है, ठीक है, जैसे ये मैंने बार लगा दिया, ये दिखा रहा है कि ये 3 डिजिट जो है ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। सो ये कैटेगरी कहलाएगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये देखना जरूरी है कि रैशनल नंबर्स जो हैं, रैशनल नंबर्स के पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स के पास 2 ही चॉइसेस होती हैं, आइदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगी। सिर्फ ये 2 ही चॉइसेस हैं रैशनल नंबर्स के पास। अब आगे देखेंगे किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन का, डेसिमल एक्सपेंशन को हमको क्या करना है, चेंज करना है रैशनल नंबर में। ठीक है, इससे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो वो देखेंगे कि कैसे बनाएंगे इसको। डेसिमल एक्सपेंशन को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो हम टर्मिनेटिंग केसेस ले सकते हैं, जिसमें हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब आफ्टर अ सर्टेन और फ्यू स्टेप्स के बाद वो खत्म हो जाता है, रिपीट नहीं होता। सेकेंड केसेस को हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग केसेस। ऐसे केसेस में हमने देखा है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन के डिजिट होते हैं वो रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, जैसे ये दोनों केसेस हैं। पहले में तो काफ़ी आसान है, पहले में हमको सिर्फ ये करना रहेगा कि देख लेंगे हम फ्रॉम द यूनिट डिजिट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से हम देखते जाएंगे यहाँ से कितने डिजिट के बाद से डेसिमल लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, इस नंबर को लिखने के बाद यहाँ पे 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, मीन्स 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, इसलिए हमने यहाँ पे 20 लगा दिया, 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, ये 5 से कट जाएगा। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 0.25। नाउ ये तो हमने देखा, ये हमारा केस था सेकंड। इस केसेस में भी हमको क्या करना है, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और हमको मालूम है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/8। ठीक है, इसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग केसेस में। ये केसेस थोड़ी सी, इसमें आपको क्या बोलना चाहिए, प्रैक्टिस करने का जरूरत है, क्योंकि कई बार ये काफ़ी हार्ड हो जाता है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो पहले में देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है 0.3 बार। बार का मतलब क्या हुआ है, ये हो गया 0.333, मीन्स 3 डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसी को दिखाने के लिए यहाँ पे बार लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.33। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, सिंगल डिजिट, सिर्फ 3 बार रिपीट हो रहा है। तो हम इस 3 को बाहर निकालेंगे, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो है ये क्या हो जाएगा, 3 + 0.33 और ये हो जाएगा 10x। अब ये 3 वैसे ही रहेगा, ये क्या है, ये आपने देखा है पहले में, ये जो पूरा x है, तो आप यहाँ पे x लिख लीजिए इसको। अब ये x आप जब यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा 10x - x = 3। सो 9x = 3, x = x = 3/9 और 1/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, इसको बनाने का एक और तरीका है, जैसे कि मैं ये यहाँ पे बता रहा हूँ। इसको आपने अगर सेकंड इक्वेशन मान लिया, तो ये दोनों इक्वेशन है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। लाइक ये 10x हो गया आपका, तो इसको घटा दीजिए। कैसे घटाना है, सेकंड से फर्स्ट को घटाना है,
मीन्स ये वाला वैल्यू नीचे रखिए, x 0.33। इसको जब आप घटाएंगे तो देखते हैं ये 9x आएगा और ये 3 आएगा, तो x इक्वल टू 1/3। यहाँ पे स्टेप्स आपके और कम हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन में अब ये ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे 2 डिजिट हैं 2 और 7 जो बार बार रिपीट हो रहा है। मीन्स यहाँ पे इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 1.272727, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं मान लेता हूँ सॉल्व करने की लेट x इक्वल टू 1.2727 ऐसे। यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि कितने डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं करूँगा 100 से मल्टीप्लाई। 100 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों डिजिट रिपीट हो रहा है तो वो बाहर आ जाएगा। ये हो गया, सिंपल था, ठीक है। ये आगे वैसे ही बढ़ते जाएगा इसके, ठीक है। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है अपने को, इसको आपने माना है फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानना है सेकंड इक्वेशन। उसके बाद आपको परफॉर्म क्या करना है, सेकंड से माइनस करना है फर्स्ट को, ठीक है। सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है, मीन्स ये जो इक्वेशन है इसको आप इसके नीचे रखेंगे, ठीक है, और घटा देंगे। घटाने से क्या होगा, 100 से x गया तो 99x आ जाएगा ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यहाँ तो ये पूरे के पूरे कट जाएंगे, डेसिमल के बाद का जो वैल्यू डिजिट है वो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ 127 में 1 गया तो 126 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये x तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 126/99, मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा 126/99। और कुछ क्वेश्चन इससे देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग केसेस से। थर्ड एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि कैसे अगर मान लो कोई एक डिजिट के बाद बाकी के 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये इस एग्जाम्पल में हमने देखा है, यहाँ पे 0.23535, तो यहाँ पे इस 0 के बाद की जो 2 नंबर्स हैं ये बार बार रिपीट हो रहा है। मीन्स इसको हम लिखते हैं 0.235 बार, मीन्स ये 35 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको रेशनल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो हम इस 2 को बाहर निकालेंगे। 2 को बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने माना कि लेट x इक्वल टू दिस वैल्यू, उसके बाद 2 को हमको बाहर निकालना है, इसलिए 10 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये इस तरीके से हो गया। अब आप ये ध्यान दीजिए कि आप इसको सॉल्व जैसे आपने पहले ही किया है बिल्कुल वैसे ही करते जाना है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि 2 डिजिट आपको क्या था, रिपीट हो रहा है, तो इस 2 डिजिट के रिपीट होने के कारण आप क्या करते हैं, इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मीन्स 2 0 वाले उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने अब यहाँ पे हमारा बेस इक्वेशन ये ना हो कि ये हो जाएगा हमारा बेस इक्वेशन जिसमें हमको 100 का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब यहाँ पे हमने 100 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये रिपीटिंग जो डिजिट थे 2 डिजिट ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा इक्वेशन बन जाता है। इसको हमने 1 लिखा है, इसको हमने 2 लिखा है। उसके बाद जैसे हम परफॉर्म करते हैं सेकंड से माइनस फर्स्ट, वैसे ही हम ये परफॉर्म कर लेंगे। उस पर फिर क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमको देखना है, ये सब तो हमने पढ़ लिया रेशनल के लिए। इररेशनल में डेसिमल एक्सपेंशन का कैरेक्टरिस्टिक या नेचर क्या होता है। जो इररेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि √2 एक इररेशनल नंबर है, और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है 1.414213, और ये आगे जाता है। इसी तरीके से पाई एक इररेशनल नंबर है, और इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होता है 1.4159, और ये आगे जाता है, ठीक है। सो इन्हीं 2 एग्जाम्पल से हम समझने का कोशिश करते हैं कि अगर कोई इररेशनल नंबर है तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन होते कैसे हैं।
तो बेसिकली क्या होते हैं, इसके भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, प्लस नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इन दोनों से हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो इर्रेशनल नंबर है उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। 4 के बाद 1 आता है, ठीक है, फिर 4 आता है तो 1 नहीं आके 2 आ रहा है, इसी तरीके से ये कभी रिपीट नहीं होते। सो ये जो है इसको हम लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 10, इसमें पूछा गया है कि आप कैसे निकालेंगे 1/7 और 2/7 के बीच में कोई भी इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग जो डेसिमल है ये निकालना है हमको ये दोनों नंबर्स के बीच में। तो ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों तो हमारे रैशनल नंबर है, तो इनके जो रहेगा डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, दो चॉइसेस हैं सिर्फ रैशनल के पास, तो उन्हीं दो चॉइसेस में कुछ भी हो सकते हैं इनके, बट इनके बीच में एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकालने को अगर बोलेगा तो कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल है, आपने इसका देखा होगा एक्सपेंशन 0.142857 हमने देखा था केस में, ये क्या होता है 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसी में आपको 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि ये है क्या, ये 1/7 है ना, तो इसमें आप करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 285714 ये निकल जाता है इस वाले नंबर का। अब इसके बीच आपको निकालना है कोई सा भी, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है ये जो डिजिट है, जो 6 एंट्रीज है, ये बार बार रिपीट होंगी, ये इसके बाद फिर इसका नया बैच आएगा, फिर से उसका नया बैच आएगा, तो हर बार ये जो बैच है, जो एंट्रीज है, रिपीट होती है, इसीलिए रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन है। बट इनके बीच में आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ये 1, 4 और 2 के बीच का बात है, तो आप इसको मान लो कि 1, 5, अब इसमें कुछ भी लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी कर दो यहाँ पे, जो रिपीट ना हो। अब ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, और अगर ये रिपीट ना हो तो नॉन रिपीटिंग भी हो जाएगा, नॉन रिकरिंग भी हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। यहाँ पे हमको पूछा गया है कि इनके अपने को डेसिमल एक्सपेंशन निकालने हैं, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। ठीक है, तो सिंपल सा है, आप इसको डिवीजन कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन से बना सकते हैं और आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट में इसका आंसर आएगा 0.36, बहुत आसान है, ये 2 0 है तो ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। सो ये एक तरीके से क्या हुआ, टर्मिनेट हो जा रहा है। सो इसका जो नेचर है या इसका जो टाइप है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। सेकेंड अगर आप देखेंगे तो सेकेंड को जब आप डिवाइड करते हो, तो सेकेंड को अगर आप डिवाइड करके देखो इस तरीके से, ठीक है, तो ये तो जाने वाला नहीं है इससे, ठीक है। तो हमने इसका डिवीजन किया तो हमको मिला ये
सिंपल सा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। बाकी सभी के आप निकाल सकते हैं क्या होगा, आंसर देख सकते हैं। थर्ड जो वाला है ये टर्मिनेटिंग नेचर है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका इंटू करना पड़ेगा। 4 और 8 32 और इसमें 1 करके 33/8। इसको जब हम सॉल्व करते तो हमको आंसर मिलता है 4.125, जो कि ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग नेचर का है। थर्ड वाले को अगर देखेंगे तो थर्ड वाले में हमको आंसर मिलता है 0.230769 और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नेचर का है। इसी तरीके से 2/11 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें मिलता है 0.18। ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नेचर का। 329 और 400 को जब हम देखते हैं तो ये लग रहा होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग होगा, बट आप सॉल्व करेंगे तो इसमें जो आंसर मिलता है ये आता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग नेचर का है। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड में पूछा है कि अगर 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन इतना है तो आप क्या बिना लॉन्ग डिवीजन किए बता सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको, जो ये डेसिमल एक्सपेंशन मिला हुआ है इसी में आपको इसका मल्टीप्लाई कर देना है। 2/7 2 × 1/7 होगा, बाकी सबका वैल्यू वैसे ही निकाल लेना है। थर्ड इक्वेशन में हमको पूछा गया है कि दिए गए डेसिमल एक्सपेंशन को हमको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सिंपल है, पहले में भी हम इसको मानेंगे लेट x = 0.66 मीन्स 0.666 इस तरीके से। यहाँ पे एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, सिंगल डिजिट 1 डिजिट, इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6.66। ठीक है, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। हम परफॉर्म क्या करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट परफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x होगा और 6 आएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/9 मीन्स 2/3। ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से हम सेकेंड में देखेंगे तो सेकेंड में क्या हो जाएगा, फिर से ले लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है 7 वो रिपीट हो रही है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है इस तरीके से। तो सबसे पहले हम 4 को बाहर निकालेंगे। 4 को बाहर निकालने के लिए हमको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। अब बाकी जो हम बनाते हैं इसको सॉल्व करते हैं, जैसे इसमें हमने सॉल्व किया वैसे इसको करना है। अब यहाँ पे हमारा 7 क्या है, एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इस एक डिजिट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन मीन्स ये हमारा 100x है। फिर से हम परफॉर्म क्या करेंगे, सेकेंड माइनस वन परफॉर्म जब करते हैं तो हम क्या देखेंगे, 100x ठीक है, ये माइनस कर देते, ये बचेगा 90 और ये कितना बचेगा, 47 में 4 गया तो 43, इधर का सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 43/90। काफ़ी आसान है। इसी तरीके से हम अगर देखें तो ये थर्ड जो क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ले लेना है क्या, x = यहाँ पे हमको इसको ले लेना है क्या, x = 0.001 ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये 3 डिजिट्स हैं। अब ये 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब ये 3 डिजिट जो रिपीट हो रहा था ये बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा मीन्स क्या हो जाएगा, ये 1 रहेगा। ठीक है, इन दोनों में फिर से हमको क्या परफॉर्म करना है, सेकेंड माइनस वन परफॉर्म करेंगे। सेकेंड माइनस वन तो क्या हो जाएगा, ठीक है,
ये पूरी की पूरी वैल्यू इधर 0 आ जाएगी और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 999, ठीक है, x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/999। जहाँ पे दिया हुआ है 0.999, इसको रिप्रेजेंट करना है p बाई क्यू के फॉर्म में। सिंपल सा हम क्या करते हैं, x ले लेते हैं इसको 0.9, ओके, और ये रिपीट होते जाता है। यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आएगा 9.999 इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। फिर से हमको परफॉर्म क्या करना है, सेकंड माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, यहाँ पे x, ठीक है, ये हो जाएगा 9x और ये भी बचेगा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका p बाई क्यू वाला फॉर्म 1 आएगा। क्वेश्चन 5 में ये पूछा गया है कि 1/17 में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा रिपीटिंग ब्लॉक में, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम रखें तो जो डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, उस डिजिट वाले जो ब्लॉक है, जो मतलब रिपीटिंग जो ब्लॉक है, उसमें मैक्सिमम डिजिट कितने आ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक ब्लॉक होगा जो बार बार रिपीट हो रहा है तो इसमें डिजिट्स का नंबर कितना होगा। तो हमने पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में ही, जो 3 पॉइंट्स पढ़े थे उसमें एक पॉइंट था कि रिपीटिंग एंट्रीज के बारे में। रिपीटिंग एंट्रीज क्या होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा डिवाइजर की वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइजर का वैल्यू कितना है 17 है, तो जो रिपीटिंग एंट्रीज रहेगी या जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगे रिपीटिंग ब्लॉक में, वो क्या हो सकता है 17 से छोटा रहेगा, कुछ भी हो सकता है 17 से छोटा, मतलब 13, 14, 15, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 16 तक। तो आंसर होगा 16 मैक्सिमम। और इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जब 1 को डिवाइड करते हैं 17 से तो हमको ये मिलता है, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं कि ये एक ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक इस ब्लॉक में 16 डिजिट है और ये बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। इसमें पूछा है रैशनल नंबर्स के सेवरल एग्जांपल्स लें जिनमें क्या हो, उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो। पी एंड क्यू के फॉर्म में अपने को रैशनल नंबर्स का कई सारा एग्जांपल लेना है। कैसे एग्जांपल लेना है कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1 के अलावा, ठीक है। और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। तो इसने पूछा है आगे कि व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। मतलब यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स ले लिए। 4 एग्जांपल्स क्या हैं, रैशनल नंबर हैं जिनके बीच में क्या है, एक मिनट सॉरी, जैसे रैशनल ये है जिनके बीच में पहला तो बोला है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1, इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है 1 के अलावा, इनके बीच में भी कोई कॉमन नहीं है, इनके बीच में भी नहीं है, इनके बीच में नहीं है, और इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नेचर के हैं, ठीक है। तो इसमें हमको ये देखना है कि क्यू में ऐसा क्या चीज़ है जो सब में एक तरीके का सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में अगर ध्यान दो तो यहाँ पे 5 आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये क्या है, 10 को अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2, यहाँ पे भी 2। सो बेसिकली जितने भी एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं या और भी ऐसे एग्जाम्पल्स जब हम लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो क्यू है ये हमारा क्यू है। इस क्यू में क्या आता है, 5 आता है, 2 आता है, 2 आता है, 2 आता है, 2 या 5 ही आ रहा है। मतलब नीचे में जो रहेगा क्यू की जो प्रॉपर्टी रहेगी, जैसे कि ये क्यू है तो ये क्यू क्या होगा 2 और 5 का ही मल्टीप्लीकेशन हो सकता है और इसके पावर में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला ये फर्स्ट एग्जांपल, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 5 को 2 का पावर 0, 5 का पावर 1। सो ये किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है।
इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 5 1 1 के पावर में। यहाँ पे क्या है, अगर नहीं दिया है तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस वाले में, यहाँ पे 5 का पावर 0 हो गया, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ ऐसे। सो बेसिकली जो क्योंकि जो प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, मस्ट सेटिस्फाई, वो क्या है कि यहाँ पे 2 और 5 आने चाहिए, ठीक है, और उनके पावर्स कुछ भी हो सकते हैं 0 या 1, ठीक है। अब यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि कोई भी किसी भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं, ये सिर्फ देख के ही पता लगाया जा सकता है कि आप इसको देख के ही बता दोगे कि किसी भी होगा कि नहीं रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। जैसे कि मैंने बोला एक ये नंबर है, ठीक है, या मान लो कि मैंने लिखा किस तरीके से, इस तरीके से। सो इस नंबर में हमको क्या बताना है कि इसका नेचर क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन का। सो मैं इसको पहले तोड़ के देखता हूँ। ये 125 जो है ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 5 का पावर 1। सो बेसिकली ये क्या बन जाएगा 5 का पावर 4 और 2 का पावर 1। सो 5 और 2 आ रहे हैं यहाँ पे, 5 और 2 आ रहे हैं, तो ये जो नेचर होगा इसका टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन का। सो ये चीज़ें आप क्लास 10th में देखेंगे कि कैसे बिना इसको डिवाइड किए आप सिर्फ इसकी डिनोमिनेटर को देख के या फैक्टराइज करके बता सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा कैसा होगा। क्वेश्चन 7 में देखते हैं, यहाँ पे बोला है कि 3 डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जांपल्स लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। कहने का मतलब क्या हो गया, इरेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना है। तो ये 3 जो है ये इरेशनल नंबर है, आप चाहें तो इसका लिख सकते हैं, जैसे पाई का 3.14 आगे जाएगा, √2 का ये √3 ऐसा होता है। 8 में बोला है कि 5/7 और 9/11 के बीच में कोई भी 3 क्या लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन का लिखना है अपने को, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप इसके बीच में, ठीक है। बेसिकली इसने बोला है इरेशनल नंबर लिखना है अपने को। 3 इरेशनल नंबर्स किसके बीच लिखने हैं, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो आप इसका निकाल लेना डेसिमल एक्सपेंशन, इसका निकाल लेना डिवीजन करने के बाद, इनके बीच में आपको क्या लिखना है, ठीक है। इनके बीच में आपको कोई सा भी 3 वो लिख देने हैं डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, वो इरेशनल नंबर बन जाएंगे। जैसे ये 7 1 से चालू होकर 8 तक जा रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 7 1 2 3 5 4, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से लिखते हो 7 3 2 1 4 5 7 7 1 2 3 4 5 6, ये कोई भी नंबर है जो एक तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, वो इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 9th में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो इसमें बोला है कि आपको सिंपली क्लासीफाई करना है कि इसमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। जैसे कि फर्स्ट में आप देखते हो तो ये क्या है, एक √23 एक रैशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ये 15 आता है इसका स्क्वायर रूट, इसलिए ये रैशनल नंबर है। ये टर्मिनेटिंग नेचर का है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। ये क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है ना, तो ये भी रैशनल नंबर है। क्योंकि इरेशनल नंबर कौन होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। सो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर्स। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसके बाद आने वाले जो पोर्शंस हैं वो मैं वन वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसको पूरा कर लूँ। थैंक यू।